अम्मी नाश्ता लगा दिया, आ जाए। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। जैनी तुम भी चलो नाश्ता कर लो, ऑमलेट बनाया तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। चलो परेशान ना हो बेटे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। एक हफ्ता हो गया अम्मी, जैनी ने मुझसे बात ही नहीं की। को मेरे यहाँ रहने से बहुत अनकंफर्टेबल है, अच्छा नहीं लगता मुझे अम्मी। चली जाऊंगी। दिल का जख्म है बेटे, भरने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। फिर तुम जानती तो हो उसकी आदत को, किसी से कुछ कहती तो है नहीं, सब कुछ अपने अंदर रखती है। परेशान है आप जैनी के लिए? हाँ, कोई मरहम रखने वाला हो ना तो जख्म जल्दी भर जाते हैं। बस दुआ कर रही हूँ अल्लाह से इसे भी जल्दी कोई मिल जाए। ज़ारा निकले पानी ले। हे सारा कहाँ है? इतना याद कर रहे हो उसे, तो बुला क्यों नहीं लेते? अब तो काफी दिन हो गए उसे गए हुए भी। उसका वहीं दिल लगता है अम्मी, जब वो यहाँ आना ही नहीं चाहती तो मैं किस हक से बुलाऊं उसे यहाँ? साथ क्यों बेटा बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? शौहर हो उसके, उस पर हक रखते हो, बुला सकते हो उसे। इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं अम्मी, मैं पानी लेकर आ सकता। बैठो, बात करनी मुझे तुमसे। नहीं चाहिए पानी मुझे बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? देखो बेटा, पहले भी अपने दिल में बातें रखकर तुमने बहुत कुछ गवा दिया, अब फिर वही गलती ना करना। मुझे बताओ बेटा, तुम दोनों के दरमियान क्या है? बेटा जो रिश्ते बच चुके हैं ना, अब उन्हें मजीद मत गवाओ। क्या बात है बेटा, बताओ ना। अम्मी ज़ारा मुझसे खुला लेना चाहती है। क्या? मगर क्यों? उसे लगता है मेरे साथ जो हुआ बुरा हुआ। अब जब सब ठीक होने जा रहा है तो वो चाहती है कि मैं उसे छोड़कर ज़ैनी को अपना लूं दोबारा। नहीं, सारा बोला ऐसा क्यों करेगी? कैसे कह सकती है वो बेटा? यही सच है अम्मी, वो इसीलिए अपने घर गई है ताकि मौका देकर सबको सच बता दे। इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने छुपाई मुझसे? इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो तुम दोनों? मेरी मर्जी शामिल नहीं है अम्मी इसमें, ज़ारा ऐसा चाहती है। क्या इस लड़की को क्यों कर रही है ऐसा वो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखे मैं क्या लाया हूँ। अरे बेटा ये इतना कुछ क्या हुआ? इतना खर्चा क्यों किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मेरी प्रमोशन हो गई है। सच? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को बहुत तरक्की दे। मुबारक हो बेटा। आमीन। कंग्रेचुलेशन साहब। थैंक यू। बस मैं थोड़ा सा खाऊंगी और ये बाकी ना ज़ारा को खिलाओ। ज़ारा अम्मी ये मैं आपके लिए लाया ज़ारा। अच्छा, ताई में सदके जाओ मेरा बच्चा। ये देखें, ये अली और डॉली के। हाय मेरा बच्चा, मेरी जान। ते बेटा इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और ये देखें, ये मैं ज़ारा के लिए लाया हूँ। सारा के लिए? दिखाओ मुझे।
अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ज़ारा देखा तुमने, कितना खूबसूरत कलर है, बहुत जचेगा तुम पर। साथ क्या जरूरत थी लाने की? मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। क्या करती हो बेटा, इतनी मोहब्बत से लेकर आया वो तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं अम्मी, हम डॉली को दे देंगे। सारा क्या हो गया बेटा, तुम्हारा शौहर इतनी मोहब्बत से लेकर आया तुम्हारे लिए, कम से कम उसका दिल ही रख लेती, थोड़ी सी तारीफ ही कर देती। अब देखो मूड खराब हो गया ना उसका। आंटी, मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। बेटा कोई भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करता, वो तुम्हारा शौहर है और शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। देखो बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी बिना शौहर के अकेले गुजारी, लेकिन उस पर भी मेरे अल्लाह पाक ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे मेरा सहारा थे, इसलिए जिंदगी में आए हुए तूफानों का पता ही नहीं चला और जिंदगी बच्चों के सहारे हंसी खुशी गुजर गई। लेकिन बेटा तुम खुश नसीब हो जिससे दोबारा मौका मिला है साथ की शक्ल में। शौहर की किस्मत में आई हुई खुशियों को यूं हाथ से मत गवाओ। देखो बेटा, साद अगर अपना माजी बुलाकर तुम्हारी तरफ पहल कर रहा है तो तुम्हें भी चाहिए कि अपने माजी को बुलाकर, सारी तलखियां बुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटा जिंदगी बार बार मेहरबान नहीं होती और ये मौका अपने हाथ से मत गवाओ बेटा। अली कहने कोई शरबत नहीं आया, ऐसे क्यों चीख रहे हो बेटे? ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? क्या हो गया बताओ भी तो सही। साद इसे तलाक देना चाहता है, आप पूछे इससे फिर क्या कर दिया इसने ऐसा? क्यों हमारी जिंदगी अजाब बना रखी है तुम दोनों ने? कभी ये मामू के घर से बदनाम होके आ जाती है, कभी हमारा इम्तिहान लेने लग जाती है। अब मैडम को साथ के घर में भी सुकून नहीं आ रहा। आप पूछे इससे आखिर ये चाहती क्या है? क्या कह रहे हैं अली? अभी पूछ रही थी मैं तुमसे कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक है, तुमने कहा सब ठीक है। तुमने फिर झूठ बोला मुझसे, फिर झूठ सारा। क्या किया है तुमने? क्यों तलाक देना चाह रहा है साथ तुम्हें? आपको बताने वाली थी अम्मी। क्या बताने वाली थी? भाई, मैं भी सबको बताने वाली थी। हमारी जिंदगी से निकल जाओ प्लीज, छोड़ दो हमारी जान। क्या चाहती हो तुम? अबे एक खुशी मिलनी होती है, एक खुशी मिलनी होती है, उसमें भी टपक पड़ती हो तुम। आखिर चाहती क्या हो तुम? और ये डॉली बीवी मेरी, प्यार करता हूं इससे, साथ जीना चाहता हूं इसके। तुम जो चाहती हो ना, अगर ऐसा हो गया ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद ऐसे माहौल में पले। इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे के मर जाऊं, छुटकारा मिल जाए तुम लोगों से। ठीक, क्या हो गया आपको? तौबा इस्तग़फ़ार, क्या हो गया बेटे? भाई, आपको मेरी वजह से अपनी जिंदगी, अपना रिश्ता खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे इस फैसले से आपके रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। और तुम्हें क्या हुआ है सारा? तुम कैसे साथ की इतनी बेतुकी बात मान सकती हो? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। और साथ का तो कोई कसूर भी नहीं है। साथ से अलग होने का फैसला मेरा अपना है। मैं साथ के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी जिंदगी से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं मानती ये सब। मुझे माही ने सब सच बता दिया था कि तुमने ही हमारे घर में डाका डलवाया था। और तुमने मुझसे ये मोहब्बत का झूठा खेल इसलिए खेला था क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे। बोलो, यही सच है ना? और अभी भी तुम इसलिए आए हो यहाँ पे क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। अब तो मुझे ब्लैकमेल करोगे? मेरा अगर मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करना होता तो मैं ऐसे सामने आके बात नहीं कर रहा होता। मेरे पास तुम्हारा नया नंबर तक है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मेरा मकसद इस बार तुम्हें ब्लैकमेल करना नहीं था। तो क्यों आए हो फिर यहाँ पे?
तुमसे माफी मांग ली। माफी? झूठ। तुमने जो कुछ किया तुम चाहते हो मैं उस पर तुम्हें इतनी आसानी से माफी दे दूं? तुमने मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद किया आखिर। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किया क्या था? मुझे पता है मेरा मैंने कितना गलत किया है और मुझे उसका आज तक पछतावा है, लेकिन मैंने तुम्हारी भाभी पे इल्जाम तुम्हारी बहन के कहने पे लगाया था। तुम्हारी बहन ने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए, वरना मैं क्या करता? मुझे बताओ। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं आज भी जेब की सलाखों के पीछे होता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत बुरा किया है। प्लीज मुझे एक बार, आखिरी बार अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो प्लीज मेरा। तो अब क्या मिल जाएगा तुम्हें सब करके? सुकून। तुमसे दूर रह के मुझे भी एहसास हुआ मेरा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। जो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है आखिर। मेरा मुझे एक मौका दे दो प्लीज। तुम माफी के काबिल ही नहीं हो आखिर। तुमने मेरी और मेरी भाभी की जिंदगियां बर्बाद की है। जिस आग में हम जले थे ना, उस आग में तुम भी जलोगे। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें साथ से खुला? क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? क्योंकि वो मुझे नहीं चाहता अम्मी, और ना ही मैं उसे चाहती हूँ। वो ज़ैनी को चाहता है, तो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में लाई गई थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते अम्मी। तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? कि तुम महान बन जाओगी? नहीं ज़ैनी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते बंद करो तुम अपना ये नाटक, और मुझे भीख में दी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। इस मोहब्बत पर तो सिर्फ तुम्हारा हक था ज़ैनी। मैं तो इस कहानी का हिस्सा भी नहीं थी। तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम साथ से दूर हो गए। तुमसे यही कहूंगी कि जो गलती तुम कर चुकी हो उसे दोबारा मत दोहराओ। खुद को एक मौका दो, साथ को एक मौका दो। तुमने कहा कि तुम ये चाहती हो, तो क्या साथ भी यही चाहता है? बोलो। साथ भी यही चाहता है अम्मी। साथ आज भी ज़ैनी को चाहता है। ना कोई बना जिसे हम अपना कहें, ना चाहते हुए क्यों हम प्यासे रहें। अरे वाह 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 वाह, हर रोज तेरा दीदार हो, काश ये हसरत कभी ना तमाम हो। रास्ते से हटे मेरे। नहीं हटूंगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी तुम्हारी मना करने की आदत गई नहीं है। कर एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदनान अंकल, आप यहाँ? अरे मैं बाहर जा रहा था अपने काम से, मैंने सोचा भाभी से पूछ लूं, शायद उन्हें कुछ मंगवाना हो। तो अम्मी तो बाहर है ना लॉन में, आप वहां जाके पूछ लो। भाभी आप अंदर आएगा प्लीज, आपसे जरूरी काम था। जाओ जाओ जाओ, मैं भाभी से लॉन में मिल लूंगा। इस सबके मुंह पे 12 बजे हुए हैं, तो मेरे ही 12:15 हो गए। क्या बात है डॉर्लिंग? सारा मेरी बात का बुरा नहीं माना। मैं चली जाती अम्मी के घर, लेकिन आपको तो पता है ना डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। मैं चली भी जाऊंगी तो मैं अम्मी का वैसा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। मैं वहां कैसे जा सकती हूँ डॉली? क्यों नहीं जा सकती ज़ारा? आपका घर है वो। मैं किस रिश्ते से जाऊं वहां? क्या मतलब ज़ारा? आप बहू हैं उस घर की।
अभी तो सिर्फ आपने फैसला लिया है कि आप नहीं रहना चाहती, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। मैं भी ऐसा नहीं चाहती ज़ारा। होली मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। पीछे हटना पड़ेगा ज़ारा। इस घर के सुकून के लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ज़ारा, अली की जो हालत थी कल आपकी वजह से, वो आपके सामने है ना। और क्या चाहती हैं आप? मुझे डर लगता है ज़ारा, आपके इस जल्दबाजी के फैसले की वजह से हम सबको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्लीज ज़ारा, अम्मी के घर वापस चली जाएं। मेरे और अली के रिश्ते के लिए भी यही बेहतर है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो शायद यहाँ पर कोई और आपसे नहीं कह पाता। आपने जो फैसला लेना है बाद में भाई के साथ बात करके ले लीजिएगा। फिलहाल आप प्लीज यहाँ से चली जाएं ज़ारा। मैं मजीद अली को आपकी वजह से परेशान नहीं देख सकती। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.